बिहार के चुनाव के दो ऐतिहासिक किरदार हैं, चंद्रगुप्त और चाणक्य। चाणक्य की भूमिका 2014 से 2021 तक प्रशांत किशोर निभा चुके हैं, लेकिन अब पाटलिपुत्र के वो खुद चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। इस वक्त पटना में हमारी मौजूदगी है। प्रशांत किशोर हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बताएं। 2 महीनों के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा बिहार के लिए, क्या है तैयारी जनसुराज की? बिल्कुल, जनसुराज की तैयारी है इस बार बिहार में। आपको बिहार में के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए अप्रत्याशित नतीजे बिहार से हम लोग भेजेंगे। लोग देखेंगे नवंबर में कि बिहार में कितनी बड़ी राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर लोग साथ में आकर एक नया विकल्प, एक नया प्रयास लोगों को दिखेगा कि कैसे बिहार की इसी सो कॉल्ड जातियों में बटे हुए समाज ने, गरीब जनता ने, अनपढ़ समाज ने कैसे मिलकर देश का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ एक नई सरकार, एक नई व्यवस्था बनाई। 2005 से यहाँ की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। इस बार ऐसा क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी नई पार्टी को जनता मौका देगी? नहीं, पहले तो 2005 नहीं, 2090 से बिहार की राजनीति जो है वो लालू नीतीश के इर्द गिर्द रही है और लालू उसके मेन कैरेक्टर है, नीतीश उसके मेन कैरेक्टर नहीं है। बिहार की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पर लालू, नीतीश, मोदी में सबसे बड़ा फैक्टर लालू फैक्टर है। मोदी जी से भी बड़ा फैक्टर लालू जी का फैक्टर है बिहार में, क्योंकि बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि उसको लालू जी को वापस, लालू प्रसाद यादव के सरकार, जंगल राज वापस नहीं चाहिए, और एक वर्ग है जिसको हर हालत में लालू जी को वापस लेकर आना है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार लोग बताते हैं कि बिहार में जातियों पर वोट पड़ता है, कोई कहता है राष्ट्रवाद पर वोट पड़ता है, कोई कहता है हिंदू मुसलमान पर वोट पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वोट देने वालों का, वो इस बात पर वोट देता है कि क्या वो लालू के समर्थन में है या विरोध में। तो उस नज़रिए से 90 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक फिनोमेना जो है वो लालू प्रसाद यादव का है। और धीरे धीरे मुख्यमंत्री तो नीतीश है ना, नहीं, मुख्यमंत्री कोई भी बने, लालू जी तो मुख्यमंत्री बहुत कम समय के लिए रहे उस नज़रिए से, उसके बाद उनकी वाइफ रही हैं। और लालू जी को एक ही बार खाली सफलता मिली 1995 में। लेकिन जिस भूमिका की हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार में जो राजनीतिक सामाजिक चर्चा है उसके केंद्र बिंदु में लालू प्रसाद यादव ही। मोदी जी भी आ रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि भाई जंगल राज नहीं आना चाहिए, वो अपनी बात कुछ नहीं कह रहे हैं, जंगल राज नहीं आना चाहिए। तो आपने कहा कि अब लोग क्यों वोट देंगे? इसलिए कि लोगों ने लालू का जंगल राज देखा हुआ है, ये तो कन्विंस है कि वो जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन जो दूसरी सरकार है एनडीए की, जो नीतीश और भाजपा की सरकार है, उससे भी लोग ये सुनते सुनते थक गए कि भाई 15 बरस से 20 बरस से तुम खाली लालू का डर दिखा के ही वोट ले रहे हो, काम अपना काम कब करोगे वो बात नहीं बता रहे हो। शुरुआती 5 साल लोगों ने इसलिए वोट दिया कि उनको जंगल राज नहीं चाहिए था। फिर 5 साल लोगों ने ये इसलिए वोट दिया कि कुछ उनको सड़क, बिजली, पानी में सुधार दिखा। लेकिन पिछले 10 वर्षों में एनडीए की जो उपलब्धि है वो करीब करीब शून्य रही है, सिवाय इसके कि भाई अगर हमको नहीं वोट दोगे तो लालू आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जमीन पर जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी अपने कामकाज गिनाते हैं, कौन सा काम किया, इंजन की सरकार है, कौन सा काम किया है? देखिए काम किया है। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि गुजरात में मैं 2002 में गया, उससे पहले गुजरात में बड़ी हालत खराब थी, और 10 वर्षों के अपने शासनकाल में मोदी जी का दावा है कि उन्होंने गुजरात को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि किसी राज्य को सुधारने के लिए 10 साल, मोदी जी के शब्दों में ही बहुत लंबा समय है। बिहार में मोदी जी और नीतीश की सरकार 20 बरस से है। 2005 में जब मोदी और नीतीश की सरकार बनी, भाजपा नीतीश की सरकार बनी, तो बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पलायन वाला राज्य था। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। तो मोदी जी ने क्या सुधार कर दिया? और इसीलिए मैं बिहार के लोगों को बता रहा हूं कि अगर मोदी जी 10 बरस में गुजरात सुधारने का दावा करते हैं तो भाई तुम 20 बरस में बिहार के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, कई और सवाल है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन स्कूल का बैग आपको बस्ता मिल गया है चुनाव चिन्ह के तौर पर, तो आपको लग रहा है कि इससे कमाल हो जाएगा या वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी? मिल नहीं गया है, मिलता कुछ नहीं है। जीवन में हर चीज लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसके लिए प्रयास, पुरुषार्थ, पराक्रम करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। स्कूल का बक्सा इसलिए मिला है कि हम लोग की सोच है कि बिहार का जो गौरवशाली इतिहास है, अगर उसकी पुनर्स्थापना होनी है, फिर से उसको पुनर्जीवित करना है, तो वो सीमेंट की फैक्ट्री और छड़ की फैक्ट्री से नहीं होगा। बिहार की जो भूमिका रही है, जो इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, वो यहाँ के ज्ञान की वजह से रहा। इसको ज्ञान की भूमि ही कहा गया है। यहाँ बुद्ध को आकर ज्ञान मिला, राम जी को आकर यहाँ
राम जी भी पढ़ने बिहार में आए, यहीं से जैन धर्म की शुरुआत हुई, बुद्ध, महावीर, चाणक्य की ये ज़मीन रही है, विक्रमशिला की बात होती है, नालंदा की बात होती है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि बिहार को अगर इस कुचक्र से निकलना है तो फिर से सरस्वती की कृपा होनी चाहिए, ज्ञान की भूमि इसको बनना चाहिए, और उसका रास्ता यही है कि लोग पढ़ाई को फिर से अपने कोर प्रायोरिटीज में ले आए। ठीक है, तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं। पिछले 25-30 वर्ष में लालू नीतीश की सरकार ने यहाँ के लोगों के पीठ पर बोड़ा बांधा है। जनसुराज ये कह रहा है कि उस बोड़े को हटाओ, अपने बच्चों के पीठ पर बस्ता लगाओ, जब बच्चे तुम्हारे पढ़ेंगे तब बिहार का सुधार होगा। तेजस्वी यादव भी कलम बांट रहे हैं। हाथरही में छात्र संसद का आयोजन उनकी ओर से हाल के दिनों में किया गया था। तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसा है कि कोई बूढ़ा शेर जिसका हाथ पैर टूट गया हो वो दूध बांटना शुरू कर दे जंगल में, तो आप क्या समझेंगे? दूध इसलिए बांट रहा है कि दूध के लालच में कोई आए मैं उसको खाऊंगा। तेजस्वी यादव कलम वाले नेता नहीं, ये कट्टा वाले नेता हैं। जब इनके माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में सबसे ज़्यादा अवैध कट्टे बनते थे। तो आज भी इनकी जब सरकार बनेगी तो ये बालू माफिया, शराब माफिया, कट्टा, अपहरण, रंगदारी, इससे बाहर ये लोग नहीं निकल सकते हैं। कलम क्यों बांट रहे हैं? कलम इसलिए बांट रहे हैं कि किसी तरह जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए कि भैया हमको भी शिक्षा की समझ है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का लड़का है, 9वीं पास नहीं किया है, और खुद ही नहीं उस पूरे परिवार में देख लीजिए, इन लोगों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, इनका सरस्वती से कोई सरोकार ही नहीं है। ये तो पास बड़ी डिग्री है। अरे भाई तो फर्जी डिग्री है, सबको मालूम है। तो पूरे खानदान में फर्जी डिग्री है। अरे भाई आप देख लीजिए उस परिवार में, मैं सब पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आपने बात उठाई है, 2 लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, दोनों टाटा के मेडिकल कॉलेज से मैनेजमेंट कोटा से बने। मीसा भारती सिर्फ उनका एडमिशन नहीं हुआ, पूरा स्टोरी जाकर देख लीजिए नेट पर। साल भर के अंदर सुरक्षा के नाम पर उनको पीएमसीएच में ट्रांसफ़र कर दिया गया, पटना मेडिकल कॉलेज में। और हद तो ये हो गई कि डिग्री जब वो कोर्स कर रही थी तो मीसा भारती पटना मेडिकल कॉलेज की टॉपर हैं। और ये देखिए कि पीएमसीएच से जो पढ़ के टॉपर हुई हैं, उन्होंने आज तक मेडिसिन का प्रैक्टिस ही नहीं किया, कभी काम ही नहीं किया, एक रोगी नहीं देखा। ये लालू जी की देन है भैया। ये कलम बांटने वाले लोग हैं भाई, ये लोग लक्ष्मी की पूजा करने वाले लोग हैं, सरस्वती से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कट्टा जानते हैं, नोट जानते हैं। तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? जिस तरह क्या से असर पड़ेगा? संसद बड़ी भीड़ आई थी, हालांकि बाद में थोड़ी भगदड़ भी मच गई और हमने बापू सभागार में ऐसा है, बापू सभागार में जिस भीड़ की आप बात कर रहे हैं, उस बापू सभागार को जनसुराज ने हर हफ्ते लगातार हर 7 दिन पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हम लोगों ने भरा है। कल से आप टाइम दे दीजिए, मैं हर दिन उसको भर देता हूँ। 10,000 लोगों का पटना में इकट्ठा होना वो अपने आप में कोई खबर नहीं है। क्या तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारेंगे? क्या तेजस्वी यादव ने बताया कि बिहार के पलायन को कैसे रोकेंगे? कह रहा है हमको 20 महीना दे दो। अरे भाई तुम्हें तो 20 बरस दिया हुआ था। 15 साल तो आपके माँ बाप यहाँ मुख्यमंत्री थे, 3 बरस आप खुद यहाँ पर डिप्टी सीएम रहे हैं, तो आपको अब कितनी बार मौका चाहिए भाई? अरे तो यहाँ की जनता आपको क्यों चुने, आपको मौका क्यों दे? बिल्कुल हमको मौका ना दे। आपने कहा चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो हम तो चाणक्य की भूमिका में ही हैं। इस बार अब लालू का लड़का राजा नहीं बनेगा, नीतीश का लड़का राजा नहीं बनेगा, किसी नेता का लड़का राजा नहीं बनेगा। इस बार बिहार के लड़कों का राजा बनने का समय आया है। बिहार के आम जनता के लड़कों के बच्चों का राजा बनने का समय आया है। उन 1200 परिवार के लोग जो पिछले 30 वर्ष से बिहार की सत्ता में कायम हैं, उनसे अलग जो परिवार हैं, उनसे अलग के जो लोग हैं, उनके सत्ता में आने का समय आ गया है। क्राइटेरिया क्या है जब आप उम्मीदवारों का चयन करेंगे? तो कहा जा रहा है कुछ तो उसमें जेडीयू के लोग हो जाएंगे, कुछ दूसरी पार्टी से जो लोग निकाले जा रहे हैं या किसी वजह से छोड़कर आ रहे हैं उनको प्रशांत किशोर टिकट देंगे। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? आप ही के जो दिल्ली में जो बैठे हुए हैं लोग, जो उनको बिहार का ये कहा जाए कि भाई अब बिहार का 38 जिला का नाम बता दो, वो नाम नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग के चैनलों पर बैठता है और आप लोग लिखते हो राजनीतिक विश्लेषक, एनालिस्ट, विशेषज्ञ, और वो ज्ञान देता है बिहार के बारे में। उससे जरा पूछिए भाई बिहार का 38 जिला का नाम बता दीजिए पहले। वो 38 जिला का नाम नहीं जानता है, लेकिन बिहार में रहने वाले 3 करोड़ लोग, उनकी समस्या, उनकी सोच, वो क्या करने वाले हैं, इस पर वो टीका टिप्पणी कर रहा है। मेरे भाई, मैंने जब पहले कह दिया कि जनसुराज सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा करेगा, तो फिर दूसरे दल का से टिकट न मिलने के बाद टिकट मिलने की संभावना ही खत्म हो गई। दूसरी बात आप कैमरे पर कह देता हूँ आपको, जब टिकट सभी दलों का बट जाए, कम से कम जनसुराज का बट जाए, तो आप आइएगा वो लिस्ट लेकर, अपने सो कॉल्ड कहा जाने वाले लोगों से सलाह लेकर कि कौन से लोग हैं जो कि दूसरे दल में थे, जो टिकट के दावेदार थे, जिनको जनसुराज में मिल गया।
मैं आपको दावा करके कह रहा हूं, एक भी ऐसा आदमी नहीं हो सकता है, एक दो कोई एक्सेप्शन हो जाए मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन 90% से ज्यादा लोग जो जनसुराज में चुनाव लड़ेंगे वो कभी अपने जीवन में पहले चुनाव नहीं लड़े थे, वो नए लोग चुनाव लड़ रहे होंगे। ज्यादातर नए लोगों को 90% युवा होंगे, युवा हो, बुजुर्ग हो, हाँ। वो लोग होंगे जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, संघर्ष किया है, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं रहे हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, कभी चुनाव लड़े हारे जीते नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले लोजपा में थे 30,000 वोट मिला आप जनसुराज से लड़ेंगे, ये नहीं हो सकता है। ऐसे लोग नहीं आएंगे, एक भी नहीं होगा। होगा तो आप हमको कैमरे पर पकड़ लीजिएगा कि प्रशांत जी ये 4 आदमी है जो पहले किसी दल से लड़ा था और आप फिर उसको लड़ा रहे हैं। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द सिमटी रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप तो भैया ऊंची जाति से आते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे? भाई देखिए, आप लोग फिर वही बात, आप तो यूपी की हैं, गोरखपुर की, क्या गोरखपुर में जाति नहीं है? आप जाति? तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। शुरू हो जाए। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं, आप बताइए मोदी जी को थोड़ा सा तीखा सवाल पूछ लो, तीखा सवाल, अरे पूछ रहे हैं। अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त, मोदी जी के भक्त तो आप भी आप लोग कह रहे हैं। आप नहीं थे मोदी जी के भक्त? तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त किस संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर ये बात सही भी है। बस रुक जाइए इस पर। आपने कहा ज्यादातर बात सही है और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं। तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो भाई। या तो आपकी पहली बात गलत है या दूसरी गलत है, तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं वो तो मोदी जी हैं इसलिए दिया है। तो ये तो सच बात है। अरे भाई तो उनको तो 11 साल से देश की पूरी जनता चुन 11 साल नहीं, मोदी जी को छोड़कर बाकी कौन? अरे सबको दिया। फिर अभी बता रहे हैं लालू जी को दे रहा है। 18% मुसलमान जो है वो आप लोग कहते हैं बिहार में MY समीकरण है, तो मतलब मुसलमान तो लालू जी को ही दे रहा है। बिल्कुल। तो मुसलमान की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है। वो क्यों दे रहा है लालू जी को? वो इसलिए दे रहा है कि भाजपा से डरता है, भाजपा के डर से उनको देता है, जाति पर तो नहीं देता है। इसी तरह मोदी जी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट लालू जी के डर से देते हैं, नीतीश को, मोदी जी के कॉम्बिनेशन को, क्योंकि वो लालू की सरकार जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर मोदी जी को हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है ऐसी बात नहीं। जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में इसको बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। टिकट बंटवारे में भी आप भी 2015 में जातियों के आधार पर ही टिकट बांट रहे थे, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या जनसुराज से जो 243 लोग लड़ेंगे वो जाति उनकी नहीं होगी? उनकी भी जाति होगी। राजनीति आप करते हैं तो समाज के सभी मुद्दों की आपको समझ होनी चाहिए। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जातियों की समझ होना एक बात है और जाति आधारित राजनीति करना दूसरी बात है। हम लोग जाति की समझ हमको हो सकती है क्योंकि हमको समाज की समझ है, लेकिन हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं। पिछले 3 वर्ष में आप अपने कैमरामैन को, अपने पत्रकारों को, स्टिंगर को पूछिए कि अगर प्रशांत किशोर ने कोई भी जातिगत सम्मेलन किया हो, किसी जातिगत बैठक में गए हो, किसी जाति को लेकर कोई बात कही हो। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। हाँ, जातियों की समझ जरूर है, जो जाति की राजनीति कर रहे हैं उनसे ज्यादा समझ हमको जाति की है, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप तो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। काटेंगे किसके वोट? बीजेपी के, एनडीए के, या फिर इधर वालों के? बिल्कुल, हम लोग वोट तो काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, लेकिन वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। आपने ठीक कहा, दोनों का काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ठीक कहा, ये वोट कटवा पार्टी है। हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि हम ही लोग जीत कर आएंगे। हम लोग वोट तो काट ही रहे हैं भाई, स्वाभाविक है। जब पहले 2 ही दल था तो वोट अगर जो भी हम लोग को मिलेगा तो दूसरे का ही कटेगा। है जैसे मान लीजिए दिल्ली का मैं उदाहरण दूं, नया दल आम आदमी पार्टी की बना तो वो उसने कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा नुकसान किया ना, नहीं तो ज्यादा नुकसान प्रशांत किशोर को करेंगे। कांग्रेस को नुकसान कैसे किया? भाजपा भी तो 10 साल सत्ता से बाहर हो गई। तो प्रशांत जो जनसुराज जीत कर आएगा तो उससे यहाँ पर एनडीए और यूपीए, राजद और नीतीश भाजपा दोनों कटकर साफ हो रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, हम लोग वोट काट रहे हैं, दोनों का ही काटे। अब ये है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं, सुनिए ना, ऐसा है ना कि हमारे ख्वाब इतने छोटे थोड़ी ना है। हम इतने छोटे सपना देखने वाले लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, मुख्यमंत्री आवास में रहना होता, पैसा कमाना होता, तो ये सब चीज़ तो पहले से भगवान ने दे रखा है।
कोई अहंकार नहीं है। मुख्यमंत्री लेकिन कैसे भगवान बन जाते ने, हैं आप? अगर मुख्यमंत्री आवास में तो रहते थे, सुनिए ना भाई, मुख्यमंत्री कैसे बन जाते सुनिए हैं? तो मेरी बात, भगवान ने जितनी शोहरत, नाम, पैसा, बुद्धि दिया हुआ है पहले से, वो किसी मंत्री मुख्यमंत्री को भी नसीब नहीं है। इसलिए नहीं बिहार आए हैं कि हमको मंत्री बनना है, कि सरकार में जाकर बालू से और ठेका से पैसा कमाना है। बिहार इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी में जन्म हुआ है, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे, सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। और मेरी ऐसी सोच है कि अगर मेरे जैसा आदमी बिहार को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो बिहार को सुधारने का प्रयास कौन करेगा? आप जैसे लोगों को ये बताना चाहिए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुनिए एक बार रुकिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। आप लोग, हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, चक्रव्यूह की कहानी, चक्रव्यूह अभिमन्यु की कहानी गाथा पढ़ाई सुनाई जाती है। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए, 6 दरवाजे के बाद लोगों ने उनको घेर कर मार दिया। लेकिन इतिहास आज तक अभिमन्यु की गाथा गाता है, उनकी कहानियां कही जाती हैं, उनको घेर कर मारने वालों की बात कोई नहीं करता है। अपने तो अगर प्रशांत प्रशांत किशोर बिहार को सुधारने के इस प्रयास में मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसको, बिहार को इस दुर्गति से निकालने का प्रयास में कोई कमी नहीं करेंगे, उसके ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने दें। आपसे बातचीत में बारिश और तेज होती चली जा रही है। दो जल्दी से और सवाल मैं ले लेती हूँ, आपको जाना भी है अगले कार्यक्रम के लिए। बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं आपके जितने वीडियो वायरल होते हैं। अगर मैं सही हूँ तो मुझे आंकड़ा बताया गया था 9 करोड़ के आसपास एक दिन में लोग देखते हैं। उसके जरिए वोट बटोरने की कवायद हो रही है क्या? आप सिर्फ जो व्यू आ रहा है उसको मत देखिए, सबसे ज्यादा तुम्हारे वीडियो कौन से देखे गए हैं? वो वीडियो प्रशांत किशोर के होंगे, जनसुराज के होंगे। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर से भाषण को सुन लेते हैं लोग, भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं। इसलिए नहीं कि लोग प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। जो बात कही जा रही है, 30 वर्ष से जो यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है और विकल्प के अभाव में लोग मोदी के डर से, लालू के डर से मोदी को वोट देते रहे हैं, उनको एक नया रास्ता, एक नया विकल्प, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास दिख रहा है। वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इससे जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या कुछ अगर हम आरएसएस की बात करें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से हटाने की बात कही गई है कि वो तो इंदिरा लेकर आई थी। मेरे बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है, बात संघ ने कहा है। संघ की ओर से संविधान, देश को वो लोग चलाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और संघ पार्लियामेंट में नहीं बैठता है। संघ से जुड़े हुए लोग चुन कर आए हैं तो बैठे होंगे। तो संविधान में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, ये वो तय करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। ये दोनों शब्द तो इंदिरा गांधी ने जोड़े थे ना उनके कार्यकाल में। किसी ने जोड़ा हो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि संविधान में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये संघ या कोई दूसरे धर्म समुदाय के चलाने वाले लोग नहीं बताएंगे। ये सिखों के पंथिक समिति के लोग नहीं बताएंगे, ये मुसलमानों की कोई संस्था नहीं बताएगी। पार्लियामेंट में जिनको जनता ने चुनकर बैठाया है उनको बोलना है। क्या अमित शाह जी ने ये कहा है? क्या मोदी जी ने कहा है? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा है। तो संघ ने अपने किसी गोष्ठी में संघ के पदाधिकारी ने कहा है, वो उनका विचार हो सकता है। ठीक है, उनका विचार, ये तो पिछले विचार होना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि समाजवादी राजनीति बिहार में बहुत ज्यादा ये तो पार्लियामेंट तय करेगा ना भाई, ये आरएसएस थोड़ी ना तय करेगा। देश के संविधान में क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसको देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिसको देश की जनता ने बैठाया है, वो तय करेंगे। आरएसएस के शाखा में वो तय नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही अभी चुनाव आयोग की ओर से सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें वोटर्स से उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अब उस पर बवाल शुरू हो गया है कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में, चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। वो काम हम लोग का नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यकलाप हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की वो मदद करते हुए देखे जाते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा समझता है कि चुनाव आयोग वो करता है जो भाजपा चाहती है। और विशेषकर पिछले 2 वर्ष में जो महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी तरह के इलेक्टोरल रिवीजन का काम शुरू हुआ, जो परिणाम आए और परिणाम के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, जो तथ्य समाज के सामने रखे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई स्पष्ट बात कही नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर जब वही चीज़ आप बिहार में कर रहे हैं, 2003 के बाद पहली बार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सशंकित है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप ये भाजपा के कहने पर कर रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में 13 बार और हो चुका है पहले।
वो हो, अब उस लोगों को इससे दिक्कत नहीं कि सुधार का काम हो। फर्जी वोटर हट जाएंगे ना? कैसे हटेंगे उसका तो ये तो बताओ, किस आधार पे हटेंगे? आप कह रहे हो कि अभी 3 महीने के अंदर कर लेंगे, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी? जिनका नाम आप काटोगे उनको अपना बात रखने का अवसर क्या होगा? जिनका नाम आप जोड़िएगा वो लोग सही होंगे नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? चुनाव आयोग अगर करना चाहता है करे, लेकिन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे और मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताए कि डेली बेसिस पर जिनका नाम काटा जाएगा उनका नाम प्रकाशित हो कि भाई किस नाम पर, वो किस आधार पर उनका नाम काटा जा रहा है। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताया जाए कि क्यों उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वरना तो आप यूपी से 1 लाख आदमी को जोड़ दीजिएगा और किसी एक समुदाय विशेष के आदमी का नाम काट दीजिएगा, लोग डरेंगे ही डरेंगे। आपको लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है? बिल्कुल, या आप लोग डर दिखा रहे हैं ज्यादा? नहीं, हम मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं विपक्ष के लोग। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इसी भाजपा से हमने बंगाल में चुनाव लड़ा है और भाजपा ने हर तरह का इलेक्शन कमीशन की मदद ली, हर तरह का काम किया, एक एक जिले में 6-6 चरण में चुनाव कराया, फिर भी इनको पटकनी दी गई। डरने वाले लोग नहीं हम लोग। हम तो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं तो जनता को और की स्टेक होल्डर्स को विश्वास में ले और उनको ये बताएं कि भाई ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जाएगा, ताकि जो वोटर है, लार्जर जनता जो ऑडियंस है, उसको कॉन्फिडेंस रहे इस प्रक्रिया में। ठीक है, अब आगे 2-3 और सवाल बिहार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण है। जातिगत आधार की बात हो रही है। देखिए, अपर कास्ट वोट बीजेपी का माना जाता है, हालांकि और भी जातियों के वोट उसने बटोरे हैं। वहीं यादव और एमवाई समीकरण, मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के समर्थक हों, एग्जैक्टली 62% लोग हम लोग के सर्वे में बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं भाई ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। ऐसा तो नहीं दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे। हाँ। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को वोट दे, ये बात मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है और वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये समीकरण वगैरह जो है ये आप लोगों के लिए है, स्टूडियो में बैठ के चर्चा करने के लिए। एमवाई से पहले भी तो कोई रहा होगा भाई। गुजरात में खाम था, KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी माइनॉरिटी, उसको किसी ने तोड़ा ना। तो आपका फॉर्मूला क्या है भाई? तो फॉर्मूला यही है कि भाई जो भी बिहार में शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समीकरण का हिस्सा हो, वो छोड़कर आज जनसुराज के साथ है। और बिहार में सबसे ज्यादा गरीब हैं, बिहार में सबसे ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, बिहार में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, बिहार से सबसे ज्यादा लोग पंडित हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ये राजद के कुछ छुटभैये लोग हैं जो बोलते हैं, जिनके जीवन का एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही जात से आगे कुछ है ही नहीं। वो जात का ही खाते हैं, जात का ही सोते हैं, जात की राजनीति करते हैं, जात से के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। तो जाति के आगे ना उनकी कोई समझ है, ना उनसे आप कोई अपेक्षा रख सकते हैं। उस तरह के लोग ये बात करते हैं। हम तो भाई पिछले 2.5 साल से बिहार में घूम रहे हैं। कई लोग, आप लोग कहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ क्राइम बहुत है, ये है वो है। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो सुरक्षा न पहले दिन लिया था, ना आज लिया हूँ। चाहे मैं 10 लोगों के साथ बैठूँ या 25,000 की भीड़ में जाऊँ, मैं सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूँ। एक सिपाही भी लेकर आज तक नहीं चला हूँ। और यादवों के भी गांव में जाता हूँ, मुसलमानों के भी गांव में जाता हूँ, अगड़ों के भी गांव में जाता हूँ, पिछड़ों के भी गांव में जाता हूँ, दलितों के साथ भी बैठता हूँ। आज तक तो किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। वो वोट दे ना दे वो अलग बात है। लोगों ने आज तक एक शब्द विरोध का नहीं कहा कि भैया आप गलत बात बोल रहे हैं, या आप हमारे गांव में मत आइए, या क्यों आप राजद के खिलाफ हैं, या क्यों भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज तक 2.5-3 वर्ष में आपने कोई सुनी हो बात, कोई क्लिप अगर आया हो तो दिखा दीजिए कि किसी गांव में। ऐसे भी गांव है यहाँ बिहार में, धमौन एक गांव है जहाँ 55,000 यादव रहते हैं, एक गांव में, समस्तीपुर में। वहां मैं गया, रात भर रुका, 3 सभा की, इतनी स्वागत की गई, किसी ने विरोध नहीं किया। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं आप? जहां से पार्टी तय कर देगी लड़ जाएंगे। पार्टी तो आप ही हैं। नहीं, ऐसा कैसे भाई? हम तो पार्टी के बिल्कुल जो हर जगह आप ही दिखाई देते हैं जनसुराज में, तो फिर पार्टी आप ही भाई। आप ये उदय बाबू यहाँ पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो वो नहीं दिख रहे हैं आपको? मनोज भारती आपको नहीं देख रहे हैं क्या? 243 जगह पर प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे, हर जगह तो कोई उम्मीदवार होगा, वो चेहरा पार्टी का। लोकप्रियता तो सबसे ज्यादा आप ही की है ना, तो पूछा जाएगा बड़े नेता हैं, कहां से लड़ रहे हैं? जो भी आप नीतीश जी के गढ़ में जाएंगे या राघोपुर उतरेंगे तेजस्वी यादव के? दोनों में जो लोग तैयार हो जाए लड़ने के लिए। वो क्यों तैयार होंगे? आप अरे भाई हम तो रोज कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को हिम्मत है तो बोले कि हाँ आए प्रशांत किशोर राघोपुर में लड़ने। तो आप बोलिए ना कि हम जा रहे हैं राघोपुर से लड़ने के लिए। बोल दिया हमारे लोगों ने। अरे फॉर्म भरना और जाकर चुनाव लड़ना। अरे भाई तो
अगर भाई तेजस्वी बोल दीजिए कि हम राघोपुर से लड़ेंगे अरे चुनाव। भाई बोला तो हुआ है कि पार्टी तय करेगी राघोपुर तो राघोपुर से लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी हरनौत तो हरनौत से आपकी लड़ेंगे। इच्छा क्या है? जहां से पार्टी तय कर देगी वहां से लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम तो 243, आप ही कह रहे हैं कि आप तो इतना लोकप्रिय हैं, तो भाई लोकप्रिय हैं तो 243 में लड़ नहीं, सकते हैं। मैंने ये कहा आप इतना लोकप्रिय हैं क्योंकि आपकी सभाओं में बहुत भीड़ आती है, तो भीड़- और आपने कहा कि यादवों के गांव में भी मैं जाता हूं तो बिल्कुल। भव्य स्वागत होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने तो गांव का नाम बताया। यहाँ पर बिहार में सबसे बड़ा यादवों का गांव है धमौन, जो समस्तीपुर में, जिसकी आबादी लोग बताते हैं करीब 50,000 वहाँ यादव समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ मैं गया हूँ कि नहीं, जाके देख लीजिए, उसका वीडियो निकाल लीजिए कि किस तरह से वहाँ पर लोगों ने स्वागत किया है। और आज नहीं, 2 बरस पहले गया था जब पदयात्रा कर रहा था तब। तो तय तो अब तो ज्यादा समय नहीं बच गया ना, अक्टूबर नवंबर में चुनाव तो शुरू हो जब जाएंगे, हम लोग- प्रक्रिया 2 महीने पहले अभी- शुरू हो अभी जाएगी। जब हम लोग अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करना शुरू करेंगे जुलाई अंत से, जुलाई अंत से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पूरे पहले। 243 पर गठबंधन नहीं करेंगे आप? सवाल ही नहीं, 242 नहीं, पूरे 243? 242 नहीं, 243 मतलब 243। किसी से गठबंधन कोई नहीं? सवाल ही नहीं, गठबंधन तो हो गया जनता से। आपकी विचारधारा किससे हो मेल गई, खाती है? गठबंधन हो गया बदलाव चाहने वालों से, हम्म। गठबंधन हो गया बिहार में सुधार देखने वालों से, गठबंधन हो गया उन लोगों से जो बरसों से बैठे हुए थे कि बिहार में भी कुछ अच्छा होता तो हम लोग भी इसमें अपना कंधा लगाते। गठबंधन तो हो गया। 1,25,00,000 लोग आज जनसुराज में हैं, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर दल बनाया था। उसके बाद अक्टूबर के बाद हर महीने पैसा देकर, ध्यान रखिए, लोग प्राइमरी सदस्य बनने का पैसा देकर हर महीने 3 से 3.5 लाख लोग जनसुराज का सदस्य बनते हैं। अभी 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग जनसुराज के मेंबर हैं बिहार में, जो किसी दल की ताकत नहीं है। भाजपा वालों का आधिकारिक नंबर यहाँ 70 लाख है। 1.25 करोड़ लोग का नाम नंबर हम लोग, आप कहिए कल, मैं कल जारी कर सकता हूँ। 1.25 करोड़ लोग बिहार में आज जुड़े हुए हैं जनसुराज से। सबसे योग्य कौन दिखता है बीजेपी में? सुनिए मेरी बात। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मोदी शाह अपने से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ना भाजपा की तैयारी है ना ताकत है। वो बिहार में 243 सीट ना कभी जीवन में लड़े हैं ना लड़ सकते हैं, ना उनका संगठन है ना उनकी ताकत है कि वो 243 लड़ लें। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे तो हैं, कई नेता बड़े हैं। चेहरे क्या होते हैं? एक से एक फर्जी चेहरे, फर्जी चेहरों को आप बड़ा चेहरा बताती हैं। कौन फर्जी है? भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ कौन है? भाजपा का अध्यक्ष, और दूसरा आप बता रहे सम्राट चौधरी। ये बड़े चेहरे हैं। चलिए दोनों का विश्लेषण कर लीजिए। भाजपा के जो यहाँ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये हैं शकुनी चौधरी के लड़के। देखिए कितने बड़े भाजपाई और संघी और विचारधारा के प्रेरक हैं और विकास पुरुष हैं। अभी आपको 2 मिनट में दर्शकों को समझ लेने दीजिए। इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब यहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का जंगल राज था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश की सरकार बनी तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। 8-9 महीने के लिए जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज भाजपा को भी कोई कुशवाहा नेता नहीं मिला, वो सम्राट चौधरी उसमें भी घुस गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक परिवार है, जो भी सत्ता में रहता है वहाँ घुस जाते हैं। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप जायसवाल। भाई पूरे बिहार में कोई जानता ही नहीं है दिलीप जायसवाल है कौन। हम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल ये वो आदमी है जिस पर आरोप है, लोग जानते हैं कि इस आदमी ने सिखों के एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर दखल किया है, कब्जा किया है। अपने क्षेत्र में किशनगंज में सिखों के एक मेडिकल कॉलेज पर दखल करने का इल्जाम है और सभी दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को फर्जी वहां से मेडिकल पास करवाता है और अपनी जगह बनाए हुआ है। वो आदमी यहाँ भाजपा का चेहरा है। और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, जो दम है वो कर ले। अभी 10 दिन पहले बोला उस आदमी ने कि प्रशांत किशोर पर साइबर पुलिस को हमने केस किया है। अब ये बताइए, एनडीए की सरकार है तो क्या साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे? हमारे पास तो आज तक कोई थाना वाला आया ही नहीं। थाना वाला भी उसको भगाया होगा कि यार ये कोई क्राइम ही नहीं है तो तुम ये क्या बात कर रहे हो। उस आदमी को ये नहीं समझे कि फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में फर्क है। ये भाजपा का बड़ा चेहरा है। और उस दिन के बाद से डर के मारे ये आदमी अभी तक मुंह नहीं खोला है। सोच रहा है, डर गए हैं वो आपसे। आप नहीं डरे तो जवाब काहे नहीं दे रहे? भाई भाजपा के अध्यक्ष हैं, आप तो बता रहे हैं भाजपा में बड़े बड़े चेहरा हैं। तो भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं भाई अभी नहीं डरे हो तो अभी बता दो कि कॉलेज पर कब्जा किए हो कि नहीं किए हो। कैसे सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज का मैनेजमेंट आपके पास है भाई, ये बता दो। पूरा बिहार जानता है और हमको कोई डर नहीं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर चलिए मानहानि का केस कीजिए। लेकिन बीजेपी के यहाँ के नेताओं के मुकाबले वोट तो मोदी का चेहरा देखकर देते हैं। बस ठीक है, तो मोदी जी अभी आ रहे हैं रोज रोज। तो बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि भाई 15 साल से आपको वोट दिए
तो वोट हम लोग दे रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री आप लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी जी आए मधुबनी में, उन्होंने कहा कि सहरसा से, पहले तो सहरसा बोल नहीं पाए, गलत बोल गए, लेकिन चलिए वो तो किसी से हो सकता है, सहरसा से बॉम्बे के लिए एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे आसानी से वहां जा पाएंगे। सारे लोगों ने ताली बजाई, बिहार के पत्रकारों ने, नेताओं ने, अरे मोदी जी ने 2 और वंदे भारत दे दिया, हमने उसका विरोध किया है। अरे आप ये कह रहे हैं कि सहरसा से हम लोग के बच्चे जानवर के तरह मजदूरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाएंगे और उसके लिए आप ट्रेन दे रहे हो, उसके लिए आप ट्रेन दे रहे हो। मोदी जी जाके ये गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात से एक और नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे महाराष्ट्र तमिलनाडु में काम करने। जब हमने ये बात उठाई है तो पूरे बिहार में ये चर्चा हुआ है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, ट्रेन हमें चाहिए, लेकिन बिहार यूपी से वो ट्रेन नहीं चाहिए जहां से कि हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाकर 10,000 में अपना हड्डी तो और क्या फॉर्मूला हो सकता है? चुनाव के दौरान नीतीश जी का एक बयान बहुत वायरल हुआ था ना, जिसमें उन्होंने कहा था गुजरात में तो समंदर एरिया यहाँ पर कहाँ है, वो कैसे उद्योग धंधे इसको लेकर बढ़ावा देंगे। लोग वोट तो नीतीश के नाम पे नहीं दिए हैं, लोग वोट मोदी को नाम पे दिया है। तो मोदी जी को 15 साल वोट दिया गया, तो मोदी जी ने कितना फैक्ट्री बिहार में लगवा दिया, मोदी जी ने कितने बंद चीनी मिलों को चालू कराया, क्या मोदी जी ने ये, चलिए नहीं कराया छोड़िए, क्या मोदी जी ने ये बताया कि बिहार में पलायन कब रुकेगा? भाई आप कुछ गुजरात, अभी मोदी जी गए गुजरात, तो मोदी जी ने कहा कि गुजरात को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि जब गुजरात 2035 में 75 साल का होगा तो गुजरात कैसा दिखेगा, यहाँ शिक्षा कैसे होगी, यहाँ रोजगार कैसा होगा, यहाँ की सड़कें कैसे होंगी। उनको चिंता है गुजरात की 2035 में कैसा दिखेगा। अब बिहार से वोट ले रहे हो, 40 MP यहाँ से 35 MP जीत कर गया है। आप मुझे एक भाषण मोदी जी का बिहार में दिखाइए जहां उन्होंने कहा है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि 10 वर्ष में बिहार भी ऐसा हो जाए कि कम से कम हम लोग के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में मजदूरी करने ना जाएं। उल्टे आप आके यहाँ कह रहे हो कि हम आपको ट्रेन दे रहे हैं कि आपके बच्चे जाकर गुजरात में और मजदूरी करेंगे। कैसे लेकर आएंगे उद्योग यहाँ पर आप? वो क्यों नहीं लाए, पहले ये बताइए। हम कैसे लाएंगे, हम तो उसका पूरा फॉर्मूला दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी 15 साल में नहीं लाए, ये पहले बताइए क्यों नहीं लाए। जिस चीनी मिल में मोतिहारी में मोदी जी ने ये घोषणा की 14 में कि इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा, जाके आप देख लीजिए वीडियो। उस चीनी मिल के जमीन को, चीनी मिल चालू कराना तो छोड़िए, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों में करके बेच दिया गया। खरीदने वाले ज्यादातर लोग भाजपाई नेता हैं, जो चंपारण के नेता हैं। कौन है भाजपाई? सारे वहां के भाजपा के बड़े नेता, सारे भाजपा के बड़े नेता। आप कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अरे भाई मोदी जी के नाम पर लोग वोट दे देते हैं और जितने ये भाजपाई हैं सब लूट रहे हैं पूरे बिहार को। यहाँ इनका स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे। कोविड के टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कौन था? मंगल पांडे। आप बताइए पूरे देश में सबसे ज्यादा कष्ट में कौन लोग दिखे? बिहार के लोग दिखे, पैदल चलते हुए लोग दिखे। ये आदमी उस समय स्वास्थ्य मंत्री था। आपकी पार्टी ने जाकर अभी हंगामा भी किया। अरे अब हंगामा तो इसलिए क्या, कुढ़नी में एक नाबालिग पासवान बच्ची के साथ रेप हुआ और वो बच्ची 4 दिन तक NMCH मुजफ्फरपुर में भर्ती रही, वहाँ ठीक हो गई थी, ठीक हो रही थी ऐसा डॉक्टरों का दावा है। उसको PMCH में रेफर किया गया फर्दर सर्जरी के लिए। यहाँ वो बच्ची 8 घंटे तक उसके माँ के शब्दों में एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसको एडमिशन नहीं हुआ PMCH में। रात में एडमिशन हुआ, सुबह 5 बजे उस लड़की की डेथ हुई है और ये आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठा हुआ है, तो उसका घेराव नहीं किया जाएगा, उसका विरोध नहीं किया जाएगा? आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आप यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, PMCH में एक रेप की बच्ची, दलित समाज की बच्ची, और आप यहाँ कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार में पिछले 1 महीने में 5 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप और डेथ का केस हुआ है और सरकार इतनी संवेदनहीन है कि कार्रवाई तो छोड़िए, उनको कंपनसेशन तक नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का ये रूल है, 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि भाई जब रेप का केस है तो मिनिमम 4 लाख कंपनसेशन आपको देना है। अगर सामूहिक रेप का केस है, गैंग रेप है, तो 5 लाख देना है, और अगर डेथ हो गया तो कम से कम आपको 10 लाख रुपए देना है। ये 5 मामले हुए हैं जहां पर गैंग रेप है, बच्ची की डेथ हुई है और उसको सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया, या दिया तो 4 लाख दिया है। मैं अभी इन सारे घरों की महिलाओं को लेकर गवर्नर से मिलने वाला हूं। 2 दिन पहले गवर्नर साहब ने टाइम भी दिया था, फिर पता नहीं किसी वजह से कैंसिल कर दिया, अभी फिर जाएंगे उनसे मिलने। ठीक है, आखिरी के 2 सवाल आपसे और मैं लूंगी। आपने कहा कि पूरी बिहार की सीटों पर आप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, अभी बता दीजिए। नहीं जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं। कितनी सीटें हासिल करने नहीं जा रहे हैं, वोट इतना काटने जा रहे हैं कि
दोनों का पत्ता कट के साफ हो जाएगा। कितनी सीटें जीतेगी जनसुराज? जनसुराज मैंने जो शुरू में कहा है वही आज रिपीट कर देता हूँ। जनसुराज या तो अर्श पे रहेगा या फर्श पे रहेगा। या तो हम लोग के सारे प्रयास के बाद हम लोग जनता को बात समझ में नहीं आएगी और जनता ये कहेगी नहीं भैया चलो बात तो अच्छी है लेकिन वोट नहीं देंगे, वोट तो अभी हम पुराने लोगों को ही देंगे। या फिर लोगों ने बात जिन्होंने समझ ली है वो कहेंगे कि नहीं भैया 30 साल से मर रहे थे, ये अवसर देख रहे थे, एक नया अवसर बेहतर विकल्प आया है, इसको वोट देंगे। अगर दूसरी स्थिति हुई तो बिहार में इतिहास रचा जाएगा। दूसरी स्थिति तभी होगी ना जब लहर होगी। बिल्कुल लहर है। लहर है आप जाके देख लीजिए खुद से। किस चीज की लहर है? इस बार बदलाव की लहर है। किसी बिहार में किसी नेता के पास अगर इतने लोग आ रहे हो पब्लिक मीटिंग में तो आप मुझे दिखा दीजिए। मोदी जी आए 10-10 जिले से सरकारी खर्चे पर 2-2 हजार बस गाड़ी लगाकर जितनी भीड़ जुटा रहे हैं लोग, हम लोग विधानसभा में गांव के स्तर पर बैठक कर रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000। और हम ये नहीं कह रहे हैं, आप किसी को भेज के दिखवा लीजिए, रोज वीडियो जारी हो रहा है। वीडियो तो मैं रोज देखती हूँ लेकिन आपके ऊपर आरोप लगते हैं ना कि पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है। भाई आप लोग कैमरामैन वाले भेज दीजिए, आप पूछिए कि भाई कौन पैसा अगर मोदी जी ने भीड़ जुटाया सिवान में पैसा देकर या सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल करके तो ये बात छुपी रही? आज के संचार के युग में कोई बात छुपती नहीं भैया। हर गांव में 4, 5, 7, 10 यूट्यूबर हैं। एक आदमी को भी आप पैसा देकर लाइएगा, सरकार पकड़ के लाई तो अगले दिन यूट्यूबर्स ने चला दिया कि देखिए भैया इनको सरकारी बस में CDPO साहब भरवा रहे हैं। तो अगर जनसुराज के या प्रशांत किशोर की मीटिंग में पैसा देकर लोग आ रहे हैं तो आप कहीं हमको वीडियो दिखवाइए। तो चलिए आप ये मान रहे हैं कि जनसुराज की लहर है, बड़ा बदलाव होगा और प्रशांत किशोर बनेंगे मुख्यमंत्री। बदलाव की लहर है, जनसुराज की लहर आप जैसे लोगों को अगस्त में दिखेगी, सितंबर में दिखेगी, जब आप दिल्ली से उठिएगा, नींद से जगिएगा और जब बिहार के इलेक्शन को कवर करने आइएगा तब आपको दिखेगा कि अरे भाई ये तो नीचे बहुत बड़ी सुनामी है। अभी भी तो पटना में बैठे हैं, कौन सा दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? पटना में तो आप लोग पटना थोड़ी बिहार है। बिहार जो है वो पटना नहीं है। मतलब कितने, अब कल मैं नौतन में था, बैरिया में कल सबसे बड़ी वहाँ के इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग हुई। 20,000 से ज़्यादा लोग पानी में बैठे हुए थे। कितने दिल्ली के पत्रकार और एनालिस्ट कभी जीवन में जानते भी हैं कि बैरिया है कहाँ? तो आपको लहर कैसे दिखेगा भाई? आप तो आते हैं पटना एयरपोर्ट से उतरे, यहाँ 4-5 जो सो कॉल्ड आपके बड़े नेता हैं उनका इंटरव्यू लिया, 4-5 पत्रकारों से बात किया, बहुत किया तो अपने जिले में जो पत्रकार साथी उनसे बात कर लिया। प्रशांत किशोर की हाँ में हाँ नहीं मिलाया अगर कोई तो फिर वो गोदी मीडिया हो गया, मोदी मीडिया हो गया, पटना से कह के और निकल गया। वही बोल रहे हैं भाई। आप बताइए कि दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार कितने ऐसे पत्रकार हैं जो पंचायतों में गए हैं? 8,500 पंचायत, उसमें 10 पंचायत भी गए हों चुनाव प्रचार को कवर करने के लिए, अभी तक तो नहीं गए हैं। मैंने कहा वो आएंगे, सितंबर में शायद जाएंगे। अगस्त से आपको लग रहा है कि माहौल बन जाएगा? अभी लेकिन आप बना हुआ है, की बात करते हैं, दिखेगा जब आप वहां जाइएगा। आप बहुत कम इस बात का जिक्र करते हैं कि जनसुराज को वोट दो, आप कहते हैं हटा दो इन लोगों को, काट। मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों को हटाओ और जनता का राज बनाओ। जनसुराज का मतलब क्या है लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है, जो एनालाइज कर रहे हैं। सुराज मतलब सुंदर राज और जन मतलब जनता, जनता का सुंदर राज, ये कायम होना चाहिए। जनता की सरकार बननी चाहिए, इसीलिए सिंबल भी स्कूल का बसता है। और जनसुराज की सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर बनेंगे इसी धरती के, नहीं तो जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है बात, ये बिल्कुल बात नहीं है। तो आपके दिमाग में है, लोगों ने तो कहा जनसुराज जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर इसके अध्यक्ष बनेंगे। जब मनोज भारती बन गए तो लोगों ने कहा नहीं पीछे से तो यही चलाएंगे। मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बड़ी होती है ना, बाकी से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है आदमी। देखिए ऐसा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन छोड़ेगा बताइए? अगर आप बिकना चाहते हैं तो आपके लिए 1,000 रुपया भी काफी है, और अगर आपका ईमान शुद्ध है तो आपके लिए करोड़ रुपया भी कुछ नहीं है। अगर बड़ा छोटा क्या होता है? राज्यसभा छोटा होता है क्या? लोकसभा में चुनाव लड़ना छोटा होता है क्या? कौन भेजना चाहता था आपको? अरे कौन नहीं भेजना चाहता? आप बताइए ना, कौन भेजना चाहता था? चित्रा जी आप राज्य का नाम बता दीजिए कि इस राज्य से प्रशांत जी आप राज्यसभा नॉमिनेशन ले लीजिए, और उसी राज्य से किसी की सरकार हो हम आपको लेके दिखा देते हैं, मिल जाएगी आपको आसानी से। इतनी शर्त रख लीजिए, लेकिन अगर ले लिया तो आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। फिर शर्त रख लीजिए, जनता के सामने कह रहे हैं। अरे भाई छोटी बात क्या होती है? छोटी बड़ी बात कुछ नहीं होती है। हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं। कई बार लगता है आप अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो गए हैं? अति आत्मविश्वास तो नहीं दिखता है। नहीं है। हम लोग के माँ बाप और हम लोग के गुरुओं ने एक ही चीज सिखाई है, जो काम करो उसको इतनी ईमानदारी और इतनी शुद्धता, इतनी मेहनत से करो कि कोई आपका हाथ ना पकड़ पाए। जितनी मेहनत 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने यहाँ बिहार में की है, अगर किसी दूसरे ने किया हो तो बता दीजिए। किसी ने अगर इतना पसीना बहाया हो तो बता दीजिए। और ये कोई मतलब कोई अहंकार नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। अगर काम लिया है, आत्मविश्वास, अगर आपने अपने कोर्स को 4 बार पढ़ लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, तो आपको आत्मविश्वास रहेगा परीक्षा में जाते समय।
अगर आप गेस्ट पेपर पढ़ के जा रहे हैं परीक्षा देने तो आपका आत्मविश्वास नहीं रहेगा, आप तो ये डरे रहोगे कि हम जो पढ़े हैं वही सवाल आएगा तो आंसर दे पाएंगे। हम कोई आज तो आए नहीं यहाँ, 2022 से आकर घर परिवार छोड़कर गांव-गांव बिहार में घूम रहे हैं, और उसके बाद अगर हमको आत्मविश्वास नहीं होगा तो इसका मतलब है कि मुझे समझ नहीं है, मेरे प्रयास में कुछ कमी रह गई। तो जनसुराज की बन रही है सरकार? सरकार नहीं बन रही है, पूरी यहाँ क्रांति अब आने वाली है। यहाँ जो व्यवस्था जब होगा, पूरा अर्थक्वेक आपको देश में दिखेगा, क्योंकि लोग ये मान कर बैठे कि तो हो ही नहीं सकता है। तो जब ये होगा तो वो सिर्फ बिहार स्पेसिफिक घटना नहीं है। आप देखिएगा, जो मैंने ट्वीट किया था उसको निकाल लीजिए, 2 मई 2022 को मैंने ट्वीट किया था, शुरुआत बिहार से, और ये चीज़ स्थापित होगी और ये पूरे देश में केस स्टडी बनेगी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके दावे का कितना दम दिखेगा, इसके लिए अक्टूबर नवंबर का इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अलग अलग हिस्सों में जब ये जाते हैं तो अपार भीड़ इनको सुनने और देखने के लिए आती है। फिलहाल पटना में हमारी मौजूदगी रही। शुरू में मौसम थोड़ा अच्छा था, बाद में बारिश हो गई और इस समय कड़ी धूप निकल गई है। अब प्रशांत किशोर के लिए कौन सा मौसम बिहार में मुफीद रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।